रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और जापान रूस को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सबसे पसंदीदा राष्ट्र मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक खास दर्जा होता है। यह दर्जा व्यापार में सहयोगी राष्ट्रों को दिया जाता है। इसमें MFN राष्ट्रों को भरोसा दिलाया जाता है कि उसके साथ भेदभाव रहित व्यापार किया जाएगा। WTO के नियम के अनुसार ऐसे दो देश एक दूसरे से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर व्यापार सहयोगी को खास स्टेटस दिया जाता है तो WTO के सभी सदस्य राष्ट्रों को भी वैसा ही दर्जा दिया जाना चाहिए। इसका केवल इतना मतलब है कि व्यापार में कोई भी देश जिसे ये दर्जा मिला हो वो किसी दूसरे देश की तुलना में घाटे में नहीं रहेगा। जब किसी देश को यह दर्जा दिया जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह शुल्कों में कटौती करेगा। इसके अलावा उन दोनों देशों के बीच कई वस्तुओं का आयात और निर्यात भी बिना किसी शुल्क के होता है। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1996 में दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने 2019 में ही MFN का दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया है। अब बात करते हैं MFN दर्जे को समाप्त करने को लेकर। मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को निलंबित करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य देश ऐसा करने पर विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने के लिए बाध्य हैं या नहीं। अब बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के लाभ को लेकर के। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा विकासशील देशों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह दर्जा व्यापारिक वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। यह दर्जा नौकरशाही बाधाओं को कम करता है और सभी आयातों के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्कों को सममूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यह माल की मांग को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था एवं निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देता है। MFN दर्जा व्यापार संरक्षणवाद के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को ठीक करता है।